इस साल की शुरुआत में दुनिया ने श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन में लोगों के जबरन घुसने और लूटपाट करने की तस्वीरें देखी। जिसने भी ये तस्वीरें देखी वो हैरान रह गया। श्रीलंका में ये हालात इसलिए पैदा हुए थे क्योंकि पिछले लंबे समय से यह देश गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा था। देश में गृह युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए थे। लोग खाने पीने की चीजों, गैस, दवाइयों और अन्य जरूरी चीजों के लिए सड़कों पर उतर आए थे। तब भारत ने बड़ा दिल दिखाते हुए अपने पड़ोसी देश श्रीलंका की ओर मदद का हाथ बढ़ाया था। सिर्फ जनवरी से जुलाई के बीच की बात कर लें तो भारत ने श्रीलंका को करीब 4 अरब डॉलर यानी करीब 33,000 करोड़ रुपए की मदद भेजी थी। इनमें बिना ब्याज के कर्ज से लेकर करेंसी की अदला बदली तक शामिल थी। भारत की तरफ से भेजी गई इस मदद ने श्रीलंका में सियासी स्थिति से लेकर आर्थिक हालात तक को सामान्य करने में काफी मदद की। अब श्रीलंका को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से 2.9 अरब डॉलर का कर्ज मिलने जा रहा है। यह प्रक्रिया आखिरी चरण में है। ऐसे में अब भारत ने चीन को श्रीलंका के चंगुल से बाहर निकालने के लिए भी कमर कस लिया है। चीन जब कोरोना से हाँफ रहा है तो भारत श्रीलंका में लंबा निवेश करने पर विचार कर रहा है ताकि यह देश हमेशा के लिए संकट से बाहर निकल सके। भारत के इस दीर्घकालिक निवेश की योजना की जानकारी श्रीलंका सरकार के विदेश मंत्री अली सावरी ने एक अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी को दी है। इसी महीने की शुरुआत में सावरी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि हम भारत की तरफ से होने वाला निवेश देख रहे हैं। हम चाहते हैं कि यह निवेश हो जो इस देश में भारत की मौजूदगी को और बढ़ाने में अहम होगा। कहा जा रहा है कि भारत के श्रीलंका में यह निवेश के प्रोजेक्ट्स न सिर्फ उसकी मदद करेंगे बल्कि हिंद महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव को भी रोकने में कारगर होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोदी सरकार श्रीलंका में रिन्यूएबल एनर्जी और पावर सेक्टर से जुड़े प्रोजेक्ट्स को लेकर श्रीलंका की मदद करना चाह रही है। दूसरी तरफ श्रीलंका तो यह भी चाहता है कि भारत त्रिनकोमाली बंदरगाह के विकास कार्यों में भी उसका साथ दे। यदि ऐसा होता है तो यह प्रोजेक्ट्स भारत की सुरक्षा चिंताओं को सुलझाने और श्रीलंका पर चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने में मददगार साबित हो सकता है। चीन के साथ अरुणाचल प्रदेश से सटे LAC पर तनाव के बीच श्रीलंका को साथ कर भारत दक्षिणी मोर्चे पर किलेबंदी की रणनीति पर काम कर सकता है। माना जाता है कि श्रीलंका की आर्थिक बदहाली के लिए चीन जिम्मेदार है। बीते कई सालों में चीन ने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के नाम पर श्रीलंका पर कर्जों का बोझ लाद दिया और गुपचुप तरीके से कर्ज वापसी या कब्जे के लिए कोलंबो पर दबाव बनाने लगा, जिसके बाद ही श्रीलंका की आर्थिक हालत डमाडोल होने लगी। ऐसे में यदि भारत ने श्रीलंका की ओर मदद का हाथ बढ़ाया है तो निश्चित तौर पर यह क्षेत्रीय संतुलन की दिशा में मददगार हो सकता है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।